ड्रामे के अगले साथ में आप देखेंगे कि महरूनिसा जब अपने मेके से अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती है और वहाँ अपनी माँ को कहती है कि आपने क्यों माफीनामे पर साइन किया, जैन बाहर आ गया है, रिहा हो गया है, क्या आप भाई के खून को भूल गई हैं? तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, बेटी वालों की बहुत मजबूरियां हुआ करती हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे सामने कोई भी बात आए या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ना करें। अब हमारी रिश्तेदारी हो चुकी है तो इसलिए हमें चाहिए कि उनके साथ कोई ऐसा मामला ना रखें कि जिसमें उन्हें हमसे कोई शिकायत हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम तमाम मामला को मिल बैठकर हल कर लें। महरूनिसा कहती है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भाई के खून को किस तरह इतनी आसानी से माफ किया जा सकता है? उसकी अम्मी कहती है, महरूनिसा तुम भी बेटा अब इस बात को भूल जाओ, अब वो हमारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे ससुराली हैं और हमें ये बात सोचनी होगी कि उनके बारे में ना कोई ऐसी बात करें और ना ही उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे वो हमारे खिलाफ हो जाएं। हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि अब हम मजबूर हैं, क्योंकि तुम उस घर की बहू हो। अब जिस तरह वो तुम्हें कहेंगे तुम्हें वैसे ही करना होगा। महरूनिसा कहती है, मैं कैसे उस तरह कर सकती हूँ? मुझे जैन उस घर में चलता फिरता बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो मेरे भाई का कातिल है और मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी अम्मी उसे समझाती है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम जैन के साथ अच्छा रवैया नहीं रखोगी तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखेंगे, क्योंकि आखिरकार जैन शाहनवाज का भाई है और मैडम का बेटा है और वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम जैन के साथ ठीक ना हो या जैन को उस घर में चलता फिरता देखकर तुम खुश ना हो। महरूनिसा कहती है, मैं ये सब कुछ शो तो नहीं करती, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं दूसरों को तो नहीं बताती। उसकी अम्मी कहती है, बेटा तुम्हें ऐसा ही करना होगा, क्योंकि अगर तुमने ये बात जाहिर कर दी तो वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे और तुम्हें अपने घर का फर्द नहीं समझेंगे। तुम उस घर की फर्द हो, अब इस घर की फर्द नहीं हो। अब तुम्हें अपने घर का ही सोचना होगा, तुम उस घर की बहू हो, तुम्हें उस घर की बहू की तरह ही सोचना होगा। तुम जानती हो कि अमीर लोग फौरन ही हर अच्छाई और हर नीति को भूल जाते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करने लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ वो कुछ भी बुरा करें। महरूनिसा कहती है, शाहनवाज बहुत अच्छे हैं, आप फिक्र ना करें। महरूनिसा उस दिन अपनी माँ के साथ अपने दिल का बोझ हल्का करके जब वापस घर जाती है तो वो शाहनवाज को कहती है कि किस तरह आपकी मॉम ने मेरी अम्मी से साइन करवाकर किस तरह जैन को छुड़वा लिया। क्या आपको ये बात बुरी नहीं लगी कि ये असूल के बिल्कुल खिलाफ है? जब तक हम खुशी से उसके माफीनामे पर साइन ना करते तब तक उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए थी। शाहनवाज कहता है, और तुम खुशी से कब तक साइन ना करते? तुम लोग तो राजी ही नहीं थे उसके माफीनामे पर साइन करने के लिए। वो तो मेरी मॉम की ही हिम्मत है कि वो तुम्हारे घर गई और तुम्हारी अम्मी को मनाया। महरूनिसा कहती है, उन्होंने मनाया नहीं बल्कि जबरदस्ती की है। जरूर मेरे हवाले से ही कोई धमकी दी होगी, मेरी अम्मी बता तो नहीं रही, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ ऐसा उन्होंने जरूर कहा है जो तुम्हारी मॉम को इतनी आसानी से मेरी अम्मी ने साइन कर दिए, वरना वो कभी अपने बेटे का खून ना भूलती। शाहनवाज कहता है, महरूनिसा तुम अब खुद को इस घर की बहू समझो, इस घर की बेटी समझो, तुम्हें अब ऐसी बातें जेब नहीं देती। अगर जैन के आने पर सब खुश हैं तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। महरूनिसा कहती है कि मुझे अपने भाई का चेहरा दिखाई देता है, किस तरह उसे खूनो खून किया गया था और किस तरह उसकी जान ली गई। शाहनवाज कहता है, अब तुम इतनी पुरानी बातों को भूल जाओ, हमारे घर से भी अब तुम्हारा कोई ताल्लुक है। महरूनिसा और शाहनवाज के दरमियान गर्मा गर्मी हो जाती है और शाहनवाज कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। महरूनिसा कहती है, मुझे जैन इस घर में जब चलता फिरता है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने मेरे भाई का खून किया। तो शाहनवाज कहता है कि तुम्हें इस तरह की बातें जेब नहीं देती, तुम मुझे ऐसी बातें करती नजर ना आओ। वो उसे गुस्से होता है, वो जानता है कि उसकी मॉम ये बातें सुन रही होंगी, इसलिए वो और भी ज्यादा महरूनिसा को गुस्से से बोलता है। वो अपनी मॉम को दिखाता है कि वो महरूनिसा के साथ बिल्कुल खुश नहीं है और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, जिस पर उसकी मॉम खुश होती है और सोचती है कि अच्छा है, जल्द ही इस लड़की से छुटकारा पा लिया जाएगा।